हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज स्टूडेंट क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझाना है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 टफ लग सकता है, लेकिन जब समझाने का मेरा तरीका देखोगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। ठीक है, तो आप उसको सरल तरीका बनाने के लिए तो आपको मेरी वीडियो देखनी होगी, तो उसके लिए मेरी वीडियो देखें। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स, यानी आपको ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटर्स है, ये भी क्वाड्रिलेटर्स है, ये भी क्वाड्रिलेटर्स है, ये ए और बी है। इसमें क्वेश्चन 6 में 4 पार्ट हैं, 2 मैंने यहाँ पे गिवन है, 2 बाकी हैं लिखने। तो इसमें आपको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट क्या निकालनी है, ये क्वाड्रिलेटर है। अब हम जानते हैं जो क्वाड्रिलेटर होता है उसका इंटीरियर सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री, ये आपको याद करना होगा कि एक क्वाड्रिलेटर का सम इंटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री होता है। तो अब हम निकाल सकते हैं, जब हम 3 एंगल्स पता है तो 4th एंगल को निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, 360 में से हम इन तीनों एंगल को जोड़ के माइनस कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो किस तरह से देखेंगे अब, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब x को तो हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, प्लस अब इनको हम ऐड कर देंगे 120 130 प्लस 50। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 डिग्री इजकल टू 360। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, ये 300 मैं इधर ले जाऊँगी, ट्रांसपोजिंग कर दूँगी तो 300 माइनस के हो जाएंगे। तो 360 तो जैसे हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे 360 डिग्री, और ये मैंने ट्रांसपोजिंग इधर करा तो क्या हो गया हमारा 300 डिग्री। अब x इजकल टू जब 360 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आया, x की वैल्यू 60 डिग्री आई। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर इसको आप आंसर चेक करना चाहो तो आंसर चेक भी बहुत आसानी से कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो कि यहाँ पे 50 130 डिग्री और 120 डिग्री की और x की वैल्यू निकल आई हमारी 60 डिग्री। अब तुम चारों को ऐड करो तो इसका 360 ही आंसर आएगा। ये आप अपने मन में चेक कर सकते हैं। अब बी वाला समझना है आपको। अब स्टूडेंट आपको बी वाला देखना है, ये आपको इस तरह से। तो इसमें देखना कैसे, देखो अब आपको समझना है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है। ओके, यहाँ पर हमें गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पर ये जो सिंबल गिवन है तो इधर की तरफ हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। तो अब आप इसको कर सकते हैं बी वाले, उसको आप ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया क्वाड्रिलेटर का सम 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे पहले x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस यहाँ का स्टूडेंट हम 90 डिग्री लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। क्यों लिख रहे हैं 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का सम 360 डिग्री होता है। तो अब ये x प्लस, अब आपको 70 60 प्लस 90 आपको ऐड करना। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 220 डिग्री। कितना हो जाएगा, 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकालनी, अभी मैंने बताया तो आपको बताया था 360 डिग्री, ये 220 इधर लेके जाएंगे ट्रांसपोजिंग तो माइनस के हो जाएंगे 220 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हमारा जब माइनस करेंगे तो 140 डिग्री आया। 0 में से 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गया 1। तो हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू वो कितनी आएगी, 140 डिग्री। अब स्टूडेंट अगर आपको आंसर चेक करना होगा तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, 140 डिग्री, यहाँ पे 90, चारों को ऐड करेंगे 360 आएगा। तो कह सकते हैं आपका आंसर सही है। ओके, अब क्वेश्चन 6 का सी पार्ट आप समझेंगे। ये आपको ड्रॉ दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम निकालने के लिए पहले आपको ये फिगर समझनी ज़रूरी है। तो पहले फिगर समझें। यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है। और यहाँ का हमें बाहर का एंगल दे रखा है 60 डिग्री और यहाँ पे दे रखा है 70। लेकिन हमें यहाँ पे अंदर का एंगल भी तो पता होना चाहिए। अंदर का एंगल कैसे होगा, ये हम जानते हैं कि ये हमारे 180 डिग्री का होता है। यहाँ तक का आप कोई भी एंगल देखोगे तो इस तरह 180 का डिग्री होता है, जो कि हमारा सप्लीमेंट्री बन जाता है। तो किस तरह से करेंगे हम, तो यहाँ का जब एंगल निकालना होगा तो इसे हम लिख सकते हैं m एंगल 1, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं m एंगल 2।
यानी एम एंगल 1 और एम एंगल 2 आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ का निकालिए एम एंगल 1। तो 180 डिग्री से आप कितना माइनस करेंगे 70 डिग्री। तो 70 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। यहाँ पे एम एंगल 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एम एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है एंड एम एंगल 2। तो आपको 180 डिग्री में से कितना माइनस करना होगा 60 माइनस करना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ जाएगा 120 डिग्री। तो अब स्टूडेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एंगल है हमारा वो कितना बन गया, एक तो 110 बन गया और यहाँ पे बन गया 120। तो दो एंगल तो हमें ये मिल गए, तीसरा ये मिल गया और फिर यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा एम एंगल 1 की वैल्यू हमारी निकल के कितनी आई है, यहाँ पे 110 आई है और एम एंगल 2 की वैल्यू निकल के कितनी आई है 120 डिग्री। तो अब हम कैसे करेंगे कि इंटर एंगल्स आर, तो हम लिख सकते हैं इंटर एंगल्स आर हमारे कितने कौन कौन से आगे निकल के, एक तो हमारे पास कितना है 30 डिग्री प्लस हमारा एक्स प्लस फिर हमारा एम एंगल 2 कितना आया था 120 डिग्री और अभी कॉमा लगा देते हैं, ओके आप कंफ्यूज ना हो, ये कॉमा लगा दिया मैंने, ठीक है। 120 आ गया। फिर हमारा एम एंगल 2 था हमारा 70 डिग्री 110 डिग्री और यहाँ पर x, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए यहाँ पर मैंने 30 डिग्री लिखा है, उधर यहाँ पर x लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने 120 लिखा है। इस तरह से आ रहा है। एम एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 110 और यहाँ पर x। तो ये हमारे अंदर के एंगल्स हो गए। तो हम तो जानते हैं जब अंदर के एंगल की हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सम ऑफ इसके लिए निकालने के लिए हमें पेंटागन का सम भी होना चाहिए हमारे पास में। तो क्योंकि इसकी कितनी साइड है 1 2 3 4 5 साइड है। तो ये किसकी फिगर बन गई पेंटागन की मिल गई। तो पेंटागन का जो हमारा एंगल्स का सम होगा वो होगा 540 डिग्री। अब सोचेंगे 540 डिग्री कैसे आया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला पहले गिवन था, मैंने बताया था n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n क्या होती है, ये साइड की संख्या होती है। इसकी साइड कितनी है n इक्वल टू होता है साइड, क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे साइड होता है। तो साइड हमारी कितनी 5 है यहाँ पर 5। तो 5-2 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ 3 इंटू 180 डिग्री, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 डिग्री हमारा। आप कह सकते हो पेंटागन का इंटीरियर सम कितना होता है 540 होता है। अब हमें सब कुछ पता चल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले लिखेंगे आप लिखेंगे सबसे पहले 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस एम एंगल 1 प्लस एम एंगल 2 प्लस एक्स और प्लस 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 540 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर 30 डिग्री तो ऐसे ही लिख दिया हमने, एक्स की तो हमें पता ही नहीं निकालनी वैल्यू। एम एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 110, ठीक, प्लस एम एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई थी 120 डिग्री 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 540। अब स्टूडेंट एक एक्स हमारी यहाँ पर है और एक एक्स हमारी यहाँ पर, तो कितना हो गया 2x हो गया, क्या हो गया 2x। 30 और ये पास में लिख लीजिए 30 प्लस 110 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 540। यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस, अब 30 110 और इनको आप ऐड कीजिए, क्या करना है आपको ऐड करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 280 डिग्री। एक बार में 0 0 0, ओके, 3 4 3 1 4 और 2 6 है यहाँ पर, ठीक। तो ये और हमारा कितना हो गया 3 में से ये हो गया 1 और 1 2, 260 डिग्री हो गया, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर आ गया 540 डिग्री। अब 2x इक्वल टू आ जाएगा 540 डिग्री माइनस के 260 डिग्री। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 540 में से आप कितना घटाएंगे 260 घटाएंगे। तो 0 में से 0, 14 में से 6 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 280 डिग्री आ गए। तो हम तो x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालें 2 का डिवाइड करेंगे, 280 में कितने का डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 2 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा
0 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट निकल के 140 डिग्री। तो यहाँ पे भी 140 डिग्री आएगा और यहाँ पे भी आपका 140 डिग्री आएगा। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन डी समझना है इसमें। तो इस स्टूडेंट इसकी साइड कितनी 5 साइड है, कितनी साइड है 5, जो कि सभी की साइड ये सभी साइड इक्वल लेंथ है इसकी। तो ये हमारा बन गया पेंटागन। तो पेंटागन के तो अभी हमने यहाँ निकाला था, तो पेंटागन का सम आपको पता है कितना है, पेंटागन सम कितना होता है 540 डिग्री। अब ये कितनी साइड है, एक हमें दे रखा है एंगल x, तो दूसरा भी हमारा क्या होगा x, तीसरा भी क्या होगा x, चौथा भी क्या होगा x, ये भी क्या होगा, कितनी x होगी 5। तो आप लिख सकते हो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 बार लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हो गया 540 डिग्री। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, एक एक्स को तुम 5 बार जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5x, 540 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 540 डिग्री में 5 का डिवाइड कर दीजिए, 5 बन जा 5, 4 में नहीं जाएगा ना जाने कि 0, 5 8 जा 40 डिग्री, तो 108। तो आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 108 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा 108 डिग्री, यहाँ पे 108 डिग्री, यहाँ पे 108 डिग्री, यहाँ पे 108 डिग्री, यहाँ पे 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्वेश्चन 7 आपको एक्सरसाइज 3.1 में ये समझना है, फाइंड एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो किस तरह से निकालेंगे आप, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा क्या बनना है, लीनियर पेयर बनना है स्टूडेंट, क्या बनना है लीनियर पेयर। तो x प्लस 90 डिग्री, x प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो x इजकल टू क्या इतना आ जाएगा 180 डिग्री से आप 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90 डिग्री। अच्छा, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब किसकी निकालनी है आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी जो हमारा ये सम है अपोजिट एंगल्स का वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इजकल टू 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इजकल टू 120 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। x की वैल्यू भी गिवन मालूम हो गया हमें, y की वैल्यू भी। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है z की। तो z की हम लीनियर पेयर से निकाल देंगे, एन जेड की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है एन जेड। तो आप लिखेंगे लीनियर पेयर से LINEAR पेयर। लीनियर पेयर में आपको 180 डिग्री से कितना माइनस करना होगा 30 डिग्री माइनस करना होगा। तो 150 डिग्री किसकी वैल्यू आई हमारी, ये जेड की वैल्यू आई निकल के, किसकी वैल्यू आई निकल के 150 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एक्स वाई जेड की वैल्यू। हम जानते हैं कोई भी पॉलीगन्स है उसका बाहर का सम 360 डिग्री आना चाहिए, तब तो हमारा सवाल सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो हम एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल के आएगी 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 90 डिग्री, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू निकल के आई थी 120 डिग्री, प्लस जेड की वैल्यू आई थी हमारी 150 डिग्री। अब इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर इज करेक्ट। 0 0 0 9 और 2 11 और 5 16 1 और 1 2 और 1 3, तो 360 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 7 में आपको इसका बी पार्ट लिख सकते हैं, ये समझना है। ये आपको फिगर दिया हुआ है, आप इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू की वैल्यू क्या है यहाँ पे वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आपको निकालनी है, तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एंगल नहीं दे रखा, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं एंगल 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख दिया। तो पहले आपको एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। तो हम 360 में से ये प्लस करके घटा देंगे तो यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो किस तरह से करेंगे आप करेंगे यहाँ पे पहले लिखेंगे एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1
प्लस, अब इनको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 360 डिग्री में से माइनस के 260 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हो एंगल 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 100 डिग्री आ गई है। तो यहाँ पे हम आपको समझा सकते हैं कि एंगल 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ सभी एंगल्स मालूम हो गए। अब हम बाहर के एंगल निकाले होंगे एक्स वाई जेड डब्लू। तो हम जानते हैं ये हमारा लीनियर पर, अब एंगल 1 की वैल्यू 100 डिग्री हमारी यहाँ पर निकल के आ गई, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एक्स वाई जेड डब्लू की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं ये हमारे क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स। ये हमारा लीनियर पेयर बन गया। तो हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर की एक्रोनिम निकालेंगे, एक्स प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने लिख दिया लीनियर पेयर। इस लीनियर पेयर को शॉर्ट फॉर्म में एल पॉइंट पी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं क्योंकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की निकाल। तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है हमारा, लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे वाई प्लस 80। तो एंड यहाँ पे लिख सकते हो आप एंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 80 डिग्री, y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू आ गया 180 डिग्री में से आप 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के 100 डिग्री। तो अब इसको मैं रेड कलर से मार्क कर दूंगी जिससे मुझे आगे परेशानी ना हो। ओके स्टूडेंट, अच्छा y की वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, z की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पेयर है। तो हम लिखेंगे z प्लस 60 डिग्री। स्टूडेंट क्या लिखेंगे, z प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड z प्लस, यहाँ देख लीजिए आप 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ पे z इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री में से आप 60 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो आप कह सकते हो z की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 120 डिग्री। अब इसे रेड पेन से मार्क करेंगे जिससे हमको परेशानी ना हो। ओके, अब w की वैल्यू निकाल लिया। एंगल 1 की वैल्यू तो हमारे पास निकल के आई थी 100 डिग्री। तो लीनियर पेयर बन गया ये। हम लिखेंगे एंड एंगल 1 प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दिया मैंने लीनियर पेयर। ओके, एंगल 1 कितना है हमारा, 100 डिग्री प्लस w तो हमें पता ही नहीं है। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। तो w इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180 डिग्री में से आपको 100 डिग्री माइनस करना होगा। तो जो w की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारी 80 डिग्री। ये भी हम रेड पेन से मार्क करेंगे। ठीक, तो हमारे पास 4 वैल्यू आनी चाहिए थी, x, y, z और w। तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, ये 100, 120, 80। और स्टूडेंट हमको करना क्या था, हमें क्वेश्चन में ये निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा। तो इस मैंने आपको क्या बताया कि आपको बताया मेरे एक्स्ट्रा एंगल जो हमारे होते हैं 360 डिग्री होते हैं। अगर मैं इन चारों को सम करूँगी तो मेरा कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए, वरना मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसा हम गलत तो करेंगे नहीं। तो एक्स की जगह हम कितना लिख दिया, हमने यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया। ओके, वाई की जगह यहाँ पे लिखा हमने 100 डिग्री, प्लस जेड की जगह लिखेंगे हम 120 डिग्री, प्लस डब्ल्यू की जगह हम कितना लिखेंगे 80 डिग्री। अब आप इससे प्लस करें तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, हमारा आंसर करेक्ट हुआ और आपको समझ में भी आया होगा। अब मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, बाय।